हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपना पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वांट हैक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हैक्स हम आपको शेयर करने वाले हैं। इसके पहले जो सेशंस हुए थे वो अनिल सर ने लिए थे, और अनिल सर ने आपको काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई हैं, समझाई हैं, और आज मैं उसी अ, श्रेणी में आगे बढ़कर आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। ठीक है, तो मेरा नाम है पंकज, और मैं आपको आज बताने वाला हूं टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे हैक्स या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है, और उनको सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे भैया? 7 इंपॉर्टेंट हैक्स डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आपके लिए लाइनअप हैं। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, या तो वीडियो देखने के बाद लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है आज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो हैक है हमारा वो क्या है। आपने देखा होगा कि कई बार जो सवाल आते हैं टाइम एंड वर्क में, जैसे कि आपने देखा है टाइम एंड वर्क में काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना। तो इफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्योर इफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, फिर वर्क एंड वेजेस पर क्वेश्चंस होते हैं, ऑल्टरनेट डे पे क्वेश्चंस होते हैं, मेन वुमेन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, और कई बार उसकी लैंग्वेज में भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बेसिक है पहले वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिर्फ उतना सा बेसिक अगर आपको आता है तो आप हर एक टाइप के सवालों को डिस्कस कर लेंगे, जो भी मैंने भी आपसे डिस्कस किए टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर आपका जो इफिशिएंसी होती है ना, अगर मैंने किसी दो पर्सन को सेम वर्क असाइन कर दिया, सेम अमाउंट ऑफ वर्क असाइन कर दिया, ये जानने के लिए कि कौन ज्यादा इफिशिएंट है, तो मैंने वर्क कांस्टेंट कर दिया है दोनों के लिए। तो इफिशिएंसी होता क्या है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर मैंने इस वर्क को कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि मैंने दो पर्सन्स को, है ना, मे बी तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अभी हम दो ले रहे हैं। तो अगर दो पर्सन्स को मैंने सेम काम असाइन किया है, ये जानने के लिए कि कौन इसे पहले करता है कौन इसे बाद में करता है, तो वर्क मेरा कांस्टेंट हो गया। तो इससे मुझे पता चलता है कि जो इफिशिएंसी है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर होगा क्या कि जो पर्सन टाइम ज्यादा लेगा उसकी इफिशिएंसी क्या होगी? कम। या जो पर्सन टाइम कम लेगा उसकी इफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन या ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप काफी सवालों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो उसकी लैंग्वेज को समझना है और अपने अप्रोच को बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। इसी में एक और चीज है कि सर अगर मुझे कभी टाइम निकालना होगा तो टाइम कैसे निकलेगा? वो निकलेगा वर्क अपॉन इफिशिएंसी। क्या किया मैंने? इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। या अगर मुझे कभी वर्क निकालना होगा तो वो क्या होगा? तो सर वर्क जो होता है वो होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो इफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है तो एक ही चीज, है ना, है तो एक ही चीज, बट डिपेंड करता है मुझे वर्क निकालना है, इफिशिएंसी निकालना है, टाइम निकालना है, तो इनके बीच में क्या रिश्ता कहलाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? क्लियर है? ये अगर सॉर्टेड है तो फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, ये एज इट इज आपके साथ पीडीएफ में एज ए पीडीएफ शेयर हो जाएगा, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, है ना, हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वहां पर आपको मिल जाएगा। अब इस सवाल की बात करते हैं। सवाल में आपसे क्या कहा गया है कि ए कैन डू a work in 15 days, B can do the same work in 20 days and C can do the same work in 30 days। तो यहां पर हमें मालूम है कि तीन लोग हैं A, B और C। तो तीन लोग हैं A, B और C, और ये जो वर्क करते हैं उसको करने में जो टाइम लगता है वो लगता है 15 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। ठीक है, ये क्लियर है आपको? यहां तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो दिया है ये हमको टाइम दिया गया, ये क्या दिया गया? हमको टाइम दिया। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? तो सर वो आएगा 60। तो अगर ये 60 है तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। और वर्क अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगी? इफिशिएंसी आ जाएगी। तो इनकी इफिशिएंसी क्या आ जाएगी? इंडिविजुअल इफिशिएंसी ए बी सी की, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ये 4 यूनिट करेगा पर डे, ये 3 यूनिट करेगा पर डे, ये 2 यूनिट करेगा पर डे। अगर सबने साथ में मिलकर काम किया है तो हम इनका जो वेजेस है ना, क्या बोल रहा है इसको कि इफ ऑल थ्री ऑफ देम डू द सेम वर्क टुगेदर एंड दे आर पेड रुपीज 70 to 100 फॉर द जॉब।
अगर तीनों ने साथ में काम किया है और इनको इस काम के लिए 7200 पे किया जा रहा है, तो व्हाट अमाउंट वुड बी रिसीव, तो बी का शेयर क्या होगा, है ना। मे बी ए का पूछ सकता था, सी का भी पूछ सकता था, बट अभी बी का पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब सबने साथ में काम शुरू किया है, ठीक है, एक साथ काम शुरू किया, एक साथ खत्म किया, कोई बीच में गया नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इनका जो वेजेस है, जो टोटल वेजेस है, उनको अगर इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो इनकी इफिशिएंसी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 + 3 + 2, ये टोटल कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो 9 यूनिट के आपको कितने मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं 7200। आप ऐसा सोच सकते हो। आपको क्या चाहिए, बी का शेयर चाहिए, तो बी का शेयर कितना होना चाहिए, 3 यूनिट के हिसाब से होना चाहिए। तो 9 का ये 1/3 है, तो इसका 1/3 कर देते हैं, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 2400। यही आपका आंसर है। मे बी आप ये भी सोच सकते थे कि 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 7200 बन जाए, तो 800 हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो उसी तरीके से ये 800 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2400 आ जाएगा। अब यही 800 आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए और सी दोनों का जो वेजेस में हिस्सा होगा, शेयर होगा, वो आप निकाल सकते हो। आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें टाइम दिया था, टाइम का एलसीएम लेके हमने क्या किया, इफिशिएंसी निकाल ली। इफिशिएंसी का जो टोटल है उसके बेसिस पर हमको 7200 मिल रहा है। तो इंडिविजुअल ए या बी या सी जिसका भी पूछेगा, उसका जो भी इफिशिएंसी है उसके बेसिस के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमाउंट। ठीक है, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि ए इज 3 times as fast as B is and therefore able to complete a work in 32 days lesser than B. A and B working together can complete the work in. तो आपसे क्या बोल रहा है कि अभी हमने पढ़ा यार, इफिशिएंसी जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है। रेदर अभी हम हैक 1 2 3 के जगह हम ये भी देख सकते हैं कि यार बेसिक फॉर्मूला जो है वो इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है। यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना, जो पूछने का तरीका है, वो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसको हैंडल करने का जो तरीका है उसको अपन हैक बोल रहे हैं। ठीक है, तो परेशान मत होना। तो इफिशिएंसी जो होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो ये तो हमें मालूम चल चुका है कि इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हमको क्लियर है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है भाई, है ना। अच्छा, अब हमको यहाँ पर ये मालूम है कि यहाँ दो पर्सन है ए और बी, और इनकी इफिशिएंसी के बारे में एक रिलेशन दिया गया है कि ए इज 3 टाइम एज फास्ट एज बी इज, यानी कि ए की इफिशिएंसी बी का क्या है, 3 टाइम्स है। तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो हमें ऑलरेडी दिया गया है। पिछले बार हमें टाइम दिया गया था, टाइम से हमने एलसीएम लेकर वर्क निकाला, वर्क अपॉन टाइम करके हमने इफिशिएंसी निकाल दी। यहाँ पर इफिशिएंसी डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिया गया है। तो इफिशिएंसी का रेशियो अगर हमारे पास है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का रेशियो होगा इसका उल्टा। ठीक है, तो 1 और 3 का रेशियो हो जाएगा टाइम का। अब हमें दिख रहा है कि ए जो टाइम ले रहा है वो एज कंपेयर टू बी कम ले रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है यानी कि 2 यूनिट, ये जो 2 यूनिट है ये इन टर्म्स ऑफ डेज कितना है, 32 है। तो ये कितना है आपके पास, 32 डेज। तो अगर 2 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 16 डेज। यानी कि ए जो है वो 16 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो इफिशिएंसी है और जो टाइम है इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आता है, वर्क आता है। तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा कितना, 16 इंटू 3 यानी कि 48 यूनिट। अब हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो अगर हमें टोटल वर्क ए और बी से करवाना है तो उनकी कंबाइंड इफिशिएंसी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है कि अगर हमें टाइम निकालना है ए और बी का टुगेदर का, तो हमें जो टोटल वर्क है वो उनकी कंबाइंड इफिशिएंसी यानी कि 3 + 1 से यानी कि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। बस यहाँ पर ये रिलेशन तो हमने यूज किया है, बट यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो इफिशिएंसी का रेशियो, इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे टाइम का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डेज हमें दिया गया है। तो लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो अप्रोच जो है बेसिकली यहाँ पर आपको बिल्ड करनी है। ठीक है, आई होप ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। तो यहां पर कुछ रिलेशन दिया है कि ए जो है वो 3/8 ऑफ वर्क करता है जितना बी को लगता है 5/6 टाइम में। इफ बी टेक्स 87 डेज टू कंप्लीट ए वर्क अलोन, हाउ मच टाइम शैल ए एंड बी टेक टुगेदर टू डू इट। अच्छा, तो आपको इसको अप्रोच क्या करना है,
बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वही है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वही बेसिक है इसका। अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पर, दो लोग हैं तो ए लिखा, बी लिखा। अब ए के नीचे लिखा कि उसने 3/8 ऑफ वर्क किया है, जब बी का 5/6 ऑफ टाइम, ऐसा लिखा हुआ है। आप कुछ मत करो, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 8 5 कितना हो जाएगा 40। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 9 और 2 20, तो ये जो आ गया, ये आ गया आपका रेशियो किस चीज का, इफिशियंसी का। बस बात खत्म हो गई। अब अगर मेरे पास इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है, तो आगे क्या बोल रहा है, बी टेक 87 डेज। तो बी को अगर 87 डेज लगते हैं, यानी कि टाइम दिया है बी का, और बी की इफिशियंसी मुझे मालूम है, तो जो टोटल वर्क है वो कितना होगा, वो होगा इफिशियंसी इनटू टाइम। ये टोटल वर्क आ गया। आपसे क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम शेल ए एंड बी टेक टुगेदर, ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे। यानी कि यहां पर अगर ए और बी का टाइम निकालना है आपको, तो आपको जो टोटल वर्क है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी से, और ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है 29। ठीक है, तो ये आपको देगा 3 टाइम्स, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 60। ठीक है, सिंपल सरल आसान इजी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक मास्टर की हमारे पास, ठीक है, उस मास्टर की से हम अलग अलग टाइप ऑफ सवाल के जो ताले हैं उसको खोल रहे हैं, बस यही हैक है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, लैंग्वेज बदलती जा रही है बट हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो वही का वही है, वही को उसी चीज को हम यूज करके हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए टेक 4 आवर्स टू डू एज मच वर्क एज बी इन 3 आवर्स। तो यहां पर ए है और बी है, अब ध्यान समझना, ए टेक 4 आवर्स टू डू एज मच वर्क एज बी इन 3 आवर्स। तो ए जो काम 4 घंटे में करता है, ए जो काम 4 घंटे में करता है, यहां लिख देता हूं, ए जो काम 4 घंटे में करता है, बी वो काम 3 घंटे में करता है। तो अगर टाइम का रेशियो 4:3 है, तो इफिशियंसी का रेशियो 3:4 होगा। ध्यान से देखना भाई, इफिशियंसी का रेशियो 3:4 होगा, है ना, ये बात समझने वाली बात है। इसके बाद क्या बोल रहा है, वाइल सी टेक 6 आवर्स टू डू एज मच वर्क एज बी इन 5 आवर्स। तो अगर मैं यहां पर बी और सी की बात करूं, तो बी को जो काम 6 घंटे में, जो काम वो 6 घंटे में करता है, वही काम बी जो है वो 5 घंटे में करता है। सी जो है जो काम 6 घंटे में करता है, वही काम बी क्या करता है 5 घंटे में करता है। ठीक है, तो अगर टाइम का रेशियो 5:6 है, तो यहां पर ये कितना होगा 6:5 होगा, किसका, इफिशियंसी का रेशियो। कंबाइन कर लेते हैं, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, यहां मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 9 12 और ये हो जाएगा 10। तो ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब वो बोल रहा है इफ दे ऑल वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 44 आवर्स। ठीक है, 44 आवर्स, तो अगर ये 9 है, ये 12 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 31, इनकी कंबाइंड इफिशियंसी हो जाएगी। यानी कि ये तीनों मिलकर 31 यूनिट करेंगे पर आवर, और 44 आवर्स में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बट आपसे पूछा गया देन इन व्हाट टाइम बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब। तो बी और सी मिलकर ये काम कितनी देर में करेंगे, तो 12 और 10 मिलाकर कितना हो जाएगा 22। ये आपका टाइम आएगा बी और सी का कंबाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहां पर कुछ भी नहीं करना था, मुझे मुझे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना जाएगा 62, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बता सकते हैं आप। ठीक है, सिंपल है भाई, सिंपल है। ठीक है, चलो एक और चीज देखते हैं फटाफट स्पीड में। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क सेपरेटली इन 18 36 एंड 54 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए बी और सी सेपरेटली अगर काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं, तो उन्हें उस काम को करने में 18 36 एंड 54 डेज लग जाता है। तो मैंने यहां पर लिखा भी है, ए है, बी है, सी है, ये हो गया 18, ये हो गया 36, ये हो गया 54। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो आई होप ये 108 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास 2। तो ये इफिशियंसी के बारे में मेरे को जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट 5 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब यहां पर इस सवाल को करते समय लोग इक्वेशन बनाते हैं, इसको करने के बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। आप ये बोलो कि बी ने 5 दिन पहले और सी ने 10 दिन पहले काम कंप्लीट होने के छोड़ दिया। तो बी ने भी छोड़ दिया और सी ने भी छोड़ दिया। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा सर 5 दिन, तो बी ने 5 दिन पहले छोड़ा। ठीक है, और सी ने 10 दिन पहले छोड़ा।
तो यहाँ से जो काम आएगा वो कितना आएगा 15, यहाँ से जो काम आएगा वो कितना आएगा 20, यानी कि टोटल काम ये 35 ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। ऑलरेडी 108 काम था हमारे पास, 108 और 35 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपके पास 143। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो लोग भी जा रहे हैं ना काम कंप्लीट होने के जितने दिन पहले भी वो लोग जा रहे हैं, उतने दिन का काम निकाल के एक्चुअल काम जो था उसमें ऐड कर दो, और फिर इन तीनों की कंबाइन इफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। तो इन तीनों की कंबाइन इफिशिएंसी कितनी है, तो इन तीनों की कंबाइन इफिशिएंसी 11 है। ऐसा करने पे आपका रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा जो कि कितना आएगा 13। ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा 13। क्या कहा मैंने, फिर से बता देता हूं आपको। एबीसी किसी वर्क को करने में कितना समय लेते हैं वो आपको यहाँ पर पता है। ठीक है, आपने उसका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिया। ठीक है, वर्क को टाइम से डिवाइड करके इफिशिएंसी निकाल ली। यहाँ पर बोला गया था कि बी और सी जो है वो 5 दिन पहले और 10 दिन पहले रिस्पेक्टिवली काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बी ने 5 दिन में जो काम करना था और सी ने जो 5 दिन में काम करना था वो काम आपका बढ़ जाएगा। वो काम आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए एग्जिस्टिंग वर्क में, और फिर इनको डिवाइड कर दीजिए इनकी टोटल इफिशिएंसी से, तो आपका वो टाइम आ जाएगा जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। ठीक है, आसान है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि 12 men एंड 10 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 days। ध्यान से देखना मैंने क्या कहा, 12 men और 10 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 days। ध्यान से देखना बेटा। अब आपसे क्या बोल रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज 42 men। तो 42 men और 35 वुमेन को कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ डेज आपसे पूछा है। इस तरह के सवाल और भी हैं जो इक्वेशन के फॉर्म में आते हैं, वहां पर ये चीज नहीं यूज होगी, बट बहुत सारे सवालों में ये चीज यूज हो जाती है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए, देख पाए, विजुलाइज कर पाए, तो आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाता है। आपको बस ये समझना था यहां पर कि यार एक्चुअली में अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि दो लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 दिन में, तो अगर दो लोग कोई काम 10 दिन में कर रहे हैं, उन दो लोग की जगह अगर मैं एक एक आदमी कर दूंगा, यानी कि मैंने नंबर ऑफ पर्सन क्या कर दिए, हाफ कर दिए, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कम करने का मतलब है कि आपने इफिशिएंसी घटा दी। इफिशिएंसी घटा दी तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इफिशिएंसी क्या हो रही है, इफिशिएंसी 2 से 1 हो रही है ना, तो टाइम क्या होगा 1 से 2 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, उसका टाइम का रेशियो 1 से 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर दो लोग मिलकर काम कर रहे थे, सेम इफिशिएंसी वाले 2% मिलकर काम कर रहे थे और 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक आदमी अगर काम करेगा तो फिर वही काम जो 10 दिन में हो रहा था वो 20 दिन में होगा। ये आपको समझना था यहां पर। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यार यहां पर जो 10 वुमेन है इनको मैंने 35 वुमेन कर दिया, यानी कि ये जो है ये आपका 3.5 टाइम्स हो रहा है। अब मुझे बताओ क्या ये 3.5 टाइम्स हो रहा है, तो क्या ये भी 3.5 टाइम्स हो रहा है। मैंने कहा जी हाँ, ये भी 3.5 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, ये भी 3.5 टाइम्स हो रहा है। तो अगर आपका जो मैन पावर है वो 3.5 टाइम्स हो रहा है, तो आपका जो टाइम है वो 3.5 टाइम से डिवाइड करने पे आ जाएगा, 3.5 से डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन पे आप ये डेटा मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो टाइम में इस डेटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 14 को अगर मैं 3.5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 डेज आ जाएगा। और यही इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, यही इस सवाल का सही जवाब। बात समझ में आ गई। तो एक लाइन में आप इस सवाल को कर सकते थे या मनी मन में इस सवाल को कर सकते थे अगर आपको ये अप्रोच पता है तो। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि ये हर बार काम नहीं आएगा, बट जहां काम आएगा वहां पर आपका बहुत सारा समय बचा लेगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपने अगर हर सवाल में 20-30 सेकंड भी बचा लिए हैं तो वो आगे चलकर आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आखिरी हैक हम जानते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के फॉर्म में कि एट देयर यूजुअल एफिशिएंसी लेवल्स ए एंड बी टुगेदर फिनिश ए टास्क इन 12 डेज। तो यहां पर अगर ए और बी की इफिशिएंसी हम ए और बी मान लें, तो अगर इनकी ये ओरिजिनल इफिशिएंसी है तो ये लोग 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ये टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक है, अब वो बोला ए इफ ए हैड वर्कड हाफ एज एफिशिएंसी एज ही यूजुअली डज, यानी ए जो है अब अपनी हाफ ऑफ इफिशिएंसी से काम करे, एंड बी हैड वर्क थ्राइस एज एफिशिएंसी, और बी जो है थ्राइस ऑफ एफिशिएंसी से काम करे, तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा, 9 डेज में कंप्लीट होगा, जो पहले 12 दिन में कंप्लीट हो रहा था। अब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको सॉल्व करना था। 3 से 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 4a, 4b,
सॉल्व करने पे ये कितना आएगा 3a/2 और ये हो जाएगा 9b। ध्यान से देखना ये 4 है और ये 1.5 है, तो ये 2.5 यानी कि 5/2 टाइम्स ऑफ a आएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 टाइम्स ऑफ b आएगा। अभी मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये 5 से ये 5 चला जाएगा, तो a/b जो है वो 2/1 आएगा, यानी कि a की इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे है, तो बी की इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे होगी। बस इतना आपको समझना था। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ ही वर्क अलोन एट हिज यूजुअल इफिशियंसी। तो ए अगर अपनी यूजुअल इफिशियंसी से काम करेगा अकेले, तो टोटल वर्क को करने में उसको कितना समय लगेगा, यानी कि आपको टाइम निकालना है ए का अलोन वाला। टोटल वर्क आप यहां से निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी यानी कि ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है 2 + 1 3, तो 3 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ये आ जाएगा आपका 18। तो यहां पर अगर ए अकेले काम करता है तो उसे कितने दिन लगेंगे, उसको लगेंगे 18 डेज। ठीक है, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना। तो इस पूरे सेशन में अगर आपने कुछ नोटिस किया, तो आपने नोटिस क्या किया कि यार एक्चुअली में इफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम होता है, टाइम वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है, वर्क इफिशिएंसी टाइम होता है, और कुछ भी नहीं होता है। और अनिल सर ने जो हमें रेशियो बताया था, रेशियो की जो क्लास ली थी, अगर उस रेशियो के कंसेप्ट को हम समझते हैं तो हमें रेशियो को मर्ज करना, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। तो सब कुछ लिंक है, अगर आप पूरे सेशंस देखेंगे, अनिल सर के भी देखेंगे, मेरे भी देखेंगे, तो आपको हमारे कंटेंट में काफी चीजें आपको दिखाई देंगी जो सिंक हो रही होंगी। तो पूरे सेशन जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आउटपुट जो आने वाला है, जो फाइनल आउटपुट आएगा, वो काफी 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 फ्रूटफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि इस सेशन के पीछे सिर्फ एज ए प्रेजेंटर हम लोग नहीं होते हैं, बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही होती है, और उनके जो पर्दे के पीछे होती है, और उनकी मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है आपका लाइक, आपका शेयर, आपके कमेंट्स। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आप हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको और मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक कर उस पर कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है पंकज, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।